अब हम देखने वाले हैं सारे ज़ोडिक साइन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के, यानी कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। ठीक है, करंट फीलिंग्स की रीडिंग होगी बारी बारी से। एरीज राशि से मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टाइमलेस होगी और जितने रेजोनेट होगी उसी को ही अपने लाइफ में फिट करना है। ठीक है, सबके अपने अपने डिफरेंट लाइफ है, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, कंडीशन है, तो सबके हिसाब से रीडिंग आएगी। आपको सारे रीडिंग के जो भी फीलिंग्स होगी सबको ज़बरदस्ती फिट नहीं करनी है। जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ से मैच हो रही है उसी को लेना है। हर किसी के लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एरीज राशि यानी कि मेष राशि वालों से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैसी है। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस है ना, जब भी आओगे इस रीडिंग में या जब भी आती है आपके सामने ये रीडिंग तब से ये रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, जब भी देखते हो। एरीज राशि यानी कि मेष राशि वाले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। पहला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। दूसरा है क्वीन ऑफ कप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ऐसी डेस्टिनी एक टर्निंग पॉइंट ले रही है जहाँ पे आपको अपने पार्टनर, फीमेल पार्टनर के प्यार की जो इमोशन है या फिर उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की प्यार की नीड हो रही है या फिर आपको उनकी नीड हो रही है। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी लविंग, केयरिंग, काफ़ी मदरली नेचर वाले बन चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म तो हो गई, लेकिन उनका जो नेचर, बिहेवियर है पहले की तरह ही केयरिंग है। पहले कम हुआ करता था, लेकिन अब मजबूती के साथ उभर कर निकले हैं आपके पार्टनर। अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी केयर करने वाले और काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, बैक ऑफ माइंड में चलता ही है कि उन्होंने कुछ तो लॉस किया है या कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, लेकिन वो डेस्टिनी को अपने सारे जो भी तकलीफ़ थी, दुख थी, सारी चीज़ें उन्होंने डेस्टिनी के हिसाब से सरेंडर करके रखा हुआ है और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, द मैजिशियन है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी किया है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है, तो समझते हैं कि चीज़ें ख़राब क्यों हुई है। ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के लगते हैं आपके पार्टनर और अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं और सेपरेशन की कंडीशन को भी बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है। ठीक है, हो सकता है डिस्टेंस और जिस तरह से डेथ वाली कंडीशन आई आप दोनों के बीच में, सेपरेशन वाली। ठीक है, रिश्तों में कुछ नहीं बचा, जड़ से ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन थी और बिग ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है। ठीक है, एक तरह से एक साइकिल ख़त्म होता है, दूसरी तरह से एक न्यू चीज़ें जनरेट होती है और वो हुई क्यों, डेस्टिनी की वजह से। ठीक है, अब आपके पार्टनर एक मैजिशियन के तौर पर अपने लाइफ में हर चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों के तरफ ज़्यादा उनका लगाव है, झुकाव है। ठीक है, और ऐसा भी है कि इनडायरेक्टली आपको भी मिस करते हैं और ना चाहते हुए भी आपको भी सोच सोच कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप उनको याद करते हो, ताकि इसलिए याद करते हो क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल ऑरा के तौर पर अपनी लाइफ को जी रहे हैं ना, तो उनके सोच में अब आपके जो भी ख्याल आ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रही है और उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ही उनकी फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंचती है। इसीलिए आपको भी उनकी नीड हो रही है, आप भी उनके उस लविंग, केयरिंग और मदरली नेचर वाली क्वालिटी को याद करते हो या फिर उनको आप देखते हो कहीं पे भी कि उनके बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आ चुका है। ठीक है, अपने आप को डिटैच करके आपके पार्टनर रखे हुए हैं, इसकी वजह से भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती है। ठीक है, और अपने लाइफ में वो बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर डेस्टिनी चाहेगी तो आप दोनों का यूनियन भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त तो अपने लाइफ को
वो बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से उनको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिल रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं ऑरेकल से सारी चीज़ें। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर पेन में तो थे, ठीक है, और बैक ऑफ माइंड में है, लेकिन उसको निगेटिव वे में लेकर नहीं सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में पेन होने चाहिए। अब जो इंसान किसी से सेपरेशन की कंडीशन में जाएगा लव लाइफ को लेकर, तो वो लव लाइफ से नफ़रत करने लगता है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनको लगा कि लव लाइफ में लॉस तो हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ख़त्म ही कर दिया जाए, नफ़रत पैदा कर लिया जाए अपनी लाइफ में। नहीं, उन्होंने अपने लव को, अपने इमोशन को और ग्रो किया और मैच्योर किया और केयरिंग वाली पर्सनालिटी बनकर उभरे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई है मैजिशियन की एनर्जी में आने की वजह से। काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ उन्होंने किया है, ठीक है, और ऐसा भी सोचते हैं कि आपके साथ उनका सेपरेशन डेस्टिनी के हिसाब से हुआ है, ठीक है। ब्लेमिंग किसी पे नहीं करना चाहते, ना खुद पर, ना आप पर, ना किसी पे, ठीक है। वो सोच रहे हैं डेस्टिनी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। अब देखते हैं ऑरेकल से। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया था? मार्स, हॉट, पैसन, लस्ट, एंगर, अट्रैक्शन, देन एक्शन। देखिए, इस रिश्ते में काफ़ी लव की जगह पैसन था, ठीक है, और लस्ट था, एंगर थे, अट्रैक्शन थे। जो इमोशन थी वो कहीं खो सी चली गई थी, इसलिए सेपरेशन के दौरान उन्होंने जो अचीव किया है वो किया है बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग वाली पर्सनालिटी, ठीक है। हो सकता है कि उनको बेटर, हो सकता है कि आप ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर फायरी एनर्जी में होंगे, ठीक है। वैसे भी एरीज राशि काफ़ी पैशनेट होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरों की पर्सनालिटी को देखकर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हो। ऐसी चीज़ें आपकी तरफ से दिखाई दी, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके पार्टनर हैं वो वाटर साइन वाले हो सकते हैं, ठीक है, वाटर साइन वाले ज़्यादातर मुझे दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल तो है ही, ठीक है, लेकिन और ज़्यादा खुद को केयर करने लगे हैं। आपके तरफ से उनको जो मिला वो एक्चुअल में रियल प्यार नहीं था, ठीक है। फिर भी वो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ों की जो ब्लेमिंग है वो आप पर लगाएं। वो चाहते हैं कि सही समय पर उनको सही चीज़ें दिखाई दी, रियलिटी पता चल गई कि उनके लाइफ में क्या चल रहा था, ठीक है। सारी चीज़ें वो डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, चीज़ें नए चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक क्रिएटर की तरह निकल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि ये रिश्ता मैनिफेस्ट हो जाए तो वो ज़रूर चाहेंगे, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें डेस्टिनी पर छोड़ा हुआ है, ठीक है। आपको रियलाइज़ होगा उनकी वैल्यू का, होता भी होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप क्यों है? इनर चाइल्ड। देखिए, एक मदरली नेचर कैसी होती है, बहुत प्रोटेक्टिव होती है। इस तरह की पर्सनालिटी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। कहाँ से आई ये सारी चीज़ें? क्योंकि उन्होंने हीलिंग किया है। जब आपके साथ रिश्ता था तो उस लेवल का उनका प्यार शायद नहीं था जिसको आप समझ पाते, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, पैसन और लस्ट में थे, एंग्री एनर्जी थी आपकी, ठीक है। आपने उनके जो भी प्यार की पर्सनालिटी थी उनकी वैल्यू आप नहीं की, इसलिए एक तरफा चीज़ें रहा और वो आगे बढ़ नहीं पाया, ठीक है। एक तरफा वो कितना कर पाते, इसलिए उनका जो इमोशन हिस्सा था वो कहीं ना कहीं एक वुंडेड की तरह कहीं खोता हुआ चला गया था, ठीक है। लेकिन उनका जो नेचर है वो ख़त्म नहीं हुआ। आपके सेपरेशन के होने के बावजूद वो खुद को हील करते हैं और अपने लाइफ को, मतलब अपने तकलीफ़ को उन्होंने और मरहम की तरह अच्छा बनाया और ज़्यादा उन्होंने अपने लव को, अपने इमोशन को मजबूत किया, ठीक है, ताकि उनको अगली बार कोई चोट ना कर पाए, कोई हर्ट ना कर पाए। इनर चाइल्ड देख रहे हो कैसे हीलिंग, वुंडिंग, कॉपिंग मैकेनिज्म, लर्न बिहेवियर, सेल्फ डिस्कवरी, अपने लाइफ को बेहतर तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अपने आप को हील करके काफ़ी अच्छा अपने आप को क्रिएटर बना के रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। डेथ क्यों है देखते हैं। सेल्फ़ लव। देखिए, सेल्फ़ लव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ सेपरेशन होने के बाद वो किसी और से अटैच हो चुके हैं। उन्होंने अपनी वैल्यू समझी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लव
आपसे धोखा खाया या टूटा रिश्ता, तो सारी चीज़ों को उन्होंने करना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी वैल्यू समझी कि पहले खुद से प्यार करना है, तभी लोग आपके प्यार की वैल्यू करेंगे। आपके साथ थे तो आपने उनकी वैल्यू नहीं की, ठीक है। आपको बेहतर पता था आपके पार्टनर की हर कमियाँ, इसी का फ़ायदा आप क्या कर रहे थे, उठा रहे थे, ठीक है। तो उनको इतना रियलाइज़ तो हो गया कि किसी और से प्यार ढूंढने के बजाय, किसी और से प्यार मांगने के बजाय क्यों ना खुद से प्यार कर लिया जाए, ठीक है। तो अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके पार्टनर और अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप क्यों है? 5 ऑफ कप में है डाउट एंड लोनली। देखिए, निगेटिविटी, नॉट होपलेस, डिसकनेक्टमेंट। अभी भी उनकी लाइफ में सारी चीज़ें एक मेमोरी की तरह है, ठीक है, कि सारी चीज़ें उनके लाइफ में क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों हुआ, आज भी याद करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन वो यादें बहुत ज़्यादा डार्कनेस वाली है, निगेटिविटी वाली है, अच्छी वाइब नहीं है। आपके साथ होने के बावजूद भी वो अकेलापन महसूस करते थे आपके पार्टनर, ठीक है। हमेशा डाउट में रहते थे, आप उनको हमेशा डाउट में रखा करते थे, ठीक है। तो उनको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप हो भी या नहीं, ठीक है। अकेलेपन में वो गुजारा करते थे। उन्हीं चीज़ों को याद कर करके आज भी उनको लगता है कि पता नहीं किस ज़िंदगी को जी रही थी या जी रहा था, ऐसे आपके पार्टनर सोचते हैं, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि आपने उनकी वैल्यू नहीं समझी, आपने उनके प्यार को नहीं देखा, काश आप समझ पाते उनको, ठीक है। द मजिशियन में है एक्शन, एक्सप्रेशन, ग्रोथ, परस्यूइंग पैशन, एडवेंचर, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्चून। देखिए, वो एक मजिशियन की क्वालिटी में जाना बहुत टफ होता है। वही इंसान जा पाता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करता है, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन पर निर्भर होता है, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होता है, हीलिंग करता है, स्पिरिचुअल पाथ को जीता है, ठीक है। अभी भी आपके पार्टनर पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, इसीलिए उनके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही है, ठीक है। ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, वही है कि अगर आप खुद को उस लायक बनाते हो, ठीक है, तो डिवाइन हो सकता है कि आपको उनसे यूनियन कराए, लेकिन आपने जिस तरह से किया उनके साथ, ठीक है, उसके लिए शायद डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। आप अभी भी चाहते हो, उनकी रीडिंग आप देख रहे होगे करंट फीलिंग्स की, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है कि आपका उनसे यूनियन हो सकता है। तभी होगा जब आप भी स्पिरिचुअल वर्क करते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है, काफ़ी इंटेंस लेवल पर उनका इंट्यूशन हाई हो चुका है, ठीक है, और उनका लव पहले से बेटर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप उनके प्यार को नहीं समझते हो या फिर आपने उनको नहीं पहचाना, आप जानते थे, लेकिन आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आपने बहुत कम समझा और ऐसा लगा था कि आपके अलावा उनके लाइफ में कोई आ भी नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए डिवाइन का उनको एक सहारा मिला और अपने आप को आपके पार्टनर ने डिवाइन को सरेंडर किया है। अब उनके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो किसी मिरेकल से कम नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा आए, तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें अब होगी वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होगी और इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी वो एक दूसरे की वैल्यू करने के लिए थी, क्योंकि रिश्ते में थे तो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कम आंक रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को कम समझ रहे थे। रिश्ते थे लेकिन ऐसे थे जैसे कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मैं कौन हूँ या मैं कौन था, मैं कौन हूँ, ऐसे बताने की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। मतलब फीलिंग नहीं थी, मीनिंगलेस वाली लव स्टोरी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें बदलनी ही थी। और अब आपके पार्टनर की लाइफ जो है वो सही पाथ पर है और उनकी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। और उनकी वजह से ही आपकी अवेकनिंग होगी, उनकी वजह से ही आप वैल्यू समझोगे, उनकी वजह से ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी तय होगी, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको अपने पार्टनर से यूनियन जो चाहिए, जब तक आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते हो तब तक आपके बुरा जो कर्मा है वो भी तो परेशान करेगा, इसीलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को
कम करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ जस्टिस करना चाहते हो, तो आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा और ख़ुद को डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे कंडीशन में है इस वक्त।